पैदल हम बचपन से चल रहे हैं। आज भावन 55 साल के लगभग हो गया है। आज तक जूता चप्पल हम धारण नहीं किए हैं। नंगे पैर आए थे और नंगे पैर ही जाना है। इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान कपड़ा और जूता चप्पल ही पहनना छोड़ दे। जी हाँ, आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता भी है जिस शख्स को आपने वीडियो के शुरुआत में देखा है वो कौन है और कहाँ का है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 45 सालों से ये शख्स बिना जूता चप्पल के ऐसे ही घूम रहा है। ये वीडियो बिहार के गया का है जो सोशल मीडिया पर तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। चलिए इनके बारे में हम आपको बताते हैं और इनकी रोचक बातें भी सुनवाते हैं। उससे पहले कुछ जानकारी हम इनके बारे में दे दें तो ये तस्वीर, जैसा कि हमने आपको बताया, बिहार के गया जिले की है। तवे के समान तपती जमीन हो या फिर पैर को सुन्न कर देने वाली कड़कड़ाती ठंड, ये खाली पैर ही चलते हैं, वो भी पूरे 45 साल से, या यूं कहिए कि जब से होश संभाला है तब से ही जूता चप्पल इन्होंने उतार दिया है। जीवन भर जूता चप्पल नहीं पहनने का संकल्प ले लिया। यहां तक कि विधानसभा टिकट के लिए भी फकीर चंद दास ने समझौता नहीं किया और अपने प्रण पर कायम रहे। दरअसल गया जिले के बांके बाजार के जलालपुर गांव के रहने वाले फकीर चंद दास हमेशा नंगे पैर ही रहते हैं। सर्दी या गर्मी हो, जंगली रास्ता हो या फिर पथरीला, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 45 सालों से ऐसे ही नंगे पैर चलते आ रहे हैं। फकीर चंद दास का कहना है कि जब से होश संभाला है जूता या चप्पल नहीं पहने हैं। बचपन में माँ बाप ने पहना दिया होगा तो याद नहीं। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं। पैदल हम बचपन से चल रहे हैं। आज भावन 55 साल के लगभग हो गया है। आज तक जूता चप्पल हम धारण नहीं किए हैं। और ऐसे धर्म का दृष्टि से भी है और हमको अच्छा लगता है चलने में। सब दिन काटा, पत्थर, पहाड़, गर्मी, बरसात, ठंडा, सब समय पैदल चलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी फायदे हैं इसका। अब जो रहे, लेकिन हम तो पहनता ही नहीं है तो क्या बताएं। कहाँ से प्रेरणा मिला आपको ये पैदल चलने का? देखिए, हम थोड़ा धार्मिक विचार का आदमी है। धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखिएगा ना, बहुत सारे ऐसा ऋषि हुए हैं कि जीवन में जूता चप्पल धारण नहीं किए। जैसे भगवान वेद व्यास हो गए, चमन हो गए, सुखदेव हो गए, वशिष्ठ हो गए, अगस्त्य, पुलह, दधीचि, भृगु, कपिलदेव, पराशर, दुर्वासा, मनु, संतु, ये सब खाली पैर ही चले हैं। भगवान भी जब वन में निकले थे वो भी खाली पैर गए थे। कितना वर्ष की उम्र से पैदल चल रहे हैं? वही बचपन में माता पिता पहना दिए हूँ। जब होश आया तब से? होश आया तो हम छोड़ दिया। 7-8 साल से? अच्छा, ये ज़्यादा 10-12 साल तक हमको धारण हुआ होगा। होश आने के बाद नहीं। इस दरमियान हम बहुत सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, आंदोलन, लटर पटर में हम कम से कम 4-5 बार जेल भी गए। अब विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, जिला परिषद भी बोध गया विधानसभा में कांग्रेस के चुनाव लड़े हैं। और इमामगंज विधानसभा भी 3-4 बार निर्दलीय की तरह लड़ चुके हैं। जनरल सीट जिला परिषद भी जीता है और 20 सूत्री बांके बाजार में अध्यक्ष भी रहे हैं। आज तक कोई नेता नहीं देखा जाता है कि पैदल चलता है, लेकिन आप चलते हैं। हम चलते हैं पैदल, कहीं भी जाना रहेगा। बड़ी सवाल, कांग्रेस में जब टिकट हमको मिल रहा था ना, तो आपका जगदीश टाइटलर के नाम सुना हुआ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा कि देखिए, आपका बोध गया चुनाव हम लोग लड़ावे में, लेकिन आपका जूता चप्पल पहनना हुआ। हम कहा कि सर आप हमको टिकट नहीं दीजिए, लेकिन ये प्रण हम नहीं तोड़ सकते। जूता चप्पल हम नहीं पहन सकते। फिर हमको गला लगा लिया और मतलब वो टिकट दे दिया। राजनीति में रहकर मैं मतलब अपना सिद्धांत नहीं छोड़ रहा? नहीं, कहीं नहीं। क्या नाम हो गया आपका? फकीर चंद दास, बांके बाजार प्रखंड, रोशनगंज अच्छा, पंचायत। विधायक बनिएगा तो छोड़िएगा चप्पल? नहीं, मतलब यही चलता रहेगा। विधायक बन जाए, एमपी बन जाए, जहाँ भी अथी होगा, लेकिन हम अपना सिद्धांत नहीं। कहा जाता है कि जिस शख्स की हम चर्चा कर रहे हैं इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये राजनीति से जुड़े हुए हैं और कई बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं।
एक बार उनके सामने बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी जब कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने उन्हें टिकट देने के लिए जूते चप्पल पहनने की शर्त रख दी। साल 2000 के विधानसभा उपचुनाव में बोधगया से फकीरचंद कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, लेकिन टाइटलर की शर्त थी कि जूते चप्पल नहीं पहनने होंगे। तब भी फकीरचंद दास ने अपना प्रण नहीं तोड़ा और ऐसी दृढ़ता से टाइटलर खुश हो गए और टिकट भी दे दिया। फकीरचंद दास बताते हैं कि वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण ही जूते या चप्पल नहीं पहनते। बयान में आपने सुना होगा, उन्होंने वेद व्यास का उदाहरण भी दिया है। कहते हैं कि धर्म के दृष्टिकोण से इसके कई लाभ हैं। जैसे भगवान राम भी वनवास गए तो नंगे पांव गए, ऋषि मुनि भी नंगे पांव ही चलते थे। ऐसे में मेरा भी संकल्प है कि जीवन भर जूता चप्पल नहीं पहनूंगा। यदि विधायक सांसद भी बन गया तो भी ये संकल्प जारी रहेगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।